हेलो एवरीवन, आप सबका गुरुकुल भाई विकास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपी के इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम जो 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। दोस्तों, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न पूछे गए हैं उसी को लेकर ये क्वेश्चन जो है डिज़ाइन किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ओके, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 7, 10, 15, 22, 31, 42 एंड क्वेश्चन मार्क। दोस्तों देखिए, जब भी संख्याएं अगर पास हो, ये संख्याएं थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा ये दूर नहीं है, पास हैं। तो जब संख्याएं पास हो तो हम उनका जो है अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए डिफरेंस निकाल कर चेक करें। देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है 7 और 10 में। यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो है वो 7 का डिफरेंस है और यहाँ पे जो है वो 9 का डिफरेंस है। तो देखिए संख्या से हमें समझ आया कि संख्या जो है 2 के क्रम में बढ़ रही है। पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और ये फिर देखिए 11 हुई। तो उसके बाद जो संख्या नेक्स्ट आएगी वो 13 से बढ़ेगी। जब वो प्लस 13 से बढ़ेगी तो 42 में हमें 13 और ऐड करना पड़ेगा। तो 42 में 13 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, कितना हो जाएगा संख्या? तो संख्या हो जाएंगी 55। दोस्तों देखिए, अगर संख्याएं पास हो तो उसका हम डिफरेंस निकाल कर चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 9, 25, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए 4, जैसा कि आप सबको पता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखिए 2, 3, 5, 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? देखिए आमतौर पर हम क्या करेंगे, 2, 3, 5, 6 तो हम 7 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और टिक क्या कर देंगे 49, जबकि ये गलत है। एक चीज़ देखिए, 2 के बाद 3 आया है, 1 का गैप रखा है, फिर 5 के बाद 6 आया है, तो एक संख्या का गैप रखेंगे। 2 के बाद 3, 4 का गैप रखा है, 5 के बाद फिर 6 आया तो हम 7 का गैप रखेंगे और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे इसके लिए। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये 20 सही नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि लोग जो है ये 49 टिक करके चले आएंगे। ओके, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी संख्याएं देखिए धीमी बढ़ रही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। हम इसका भी डिफरेंस निकाल कर एक बार चेक करेंगे। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। अब यहाँ पे हमने देखा कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। यहाँ पे हमने देखा कितने का है? 7 का अंतर है। नहीं, 5, 6, 7 और फिर 42 और 7, फिर 7 का अंतर है। ये संख्या 25, 30, 36, 5 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 6 का हो गया, यहाँ पे कितने का हो गया? 7 का हो गया। तो यहाँ पे फिर 7 का, 42, 7, 49, 5, 6, 7, 7। नहीं दोस्तों देखिए, ये जो संख्या है ना, जब ये बढ़ी 5, 6, 7 तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 50 होना चाहिए। यहाँ पे 50 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे दिया तो ऐसा नहीं है ऑप्शन में, 64 करके भी नहीं दिया है यहाँ पे। अच्छा रुकिए, हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कैसे संख्या है। पच्चीस, 30, 36, 42, 49 है। तो यहाँ पे संख्या कैसे बढ़ रही है? 50। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ठीक है, हमने यहाँ पे जब डिफरेंस देखा तो देखिए डिफरेंस से कुछ समझ में आ रहा है, डिफरेंस से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि 5, 6, फिर 7, फिर 7, तो फिर संख्या ऐसे नहीं होगी। तो इसको कैसे बनाना है? देखिए इसका पैटर्न देखिए, समझ में आया। इसका पैटर्न कैसे होगा? तो ये होगा, ये कितने का स्क्वायर है? तो ये 5 का स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है। तो जब 5 का स्क्वायर है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया है? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 30 आ गया। समझिए, ये 5 का स्क्वायर है,
5 के स्क्वायर में उसने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। ओके, ये देखिए ये 6 का स्क्वायर है यानी कि 6 का, तो 6 में इसने किसने से मल्टीप्लाई किया आगे के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 42 आ गया आया। ये देखिए ये कितने का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है तो इसने 7 से कितने में, क्योंकि अगले संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56 यानी कि 56 यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। 56 ऑप्शन में राइट आंसर है। ओके, हमने यहाँ पे जब डिफरेंस चेक किया, देखिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन नहीं, देखिए पैटर्न थोड़ा सा अलग था। ये अच्छा पैटर्न है क्योंकि 5 है तो उसमें नेक्स्ट संख्या से ऐड की मल्टीप्लाई किया तो 6 से, फिर यहाँ पे 6 का है तो 7 से, 7 का स्क्वायर है तो 8 से, तो 56 हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट है हमारा 1 4 27 एंड 256, इसको हमें हल करना है। अब यहाँ पे देखिए ये देखते कुछ समझ में आ रहा है, हाँ देखने से समझ में एक चीज़ आ रहा है कि 2 का स्क्वायर है, ये 27, 3 का क्यूब होता है, ये 4 पे 4 होता है, यानी कि ये 1 पे 1 है, 1 पे 1 का स्क्वायर है, ये जो है 2 पे 2 का स्क्वायर है, ये जो है 3 पे 3 का स्क्वायर है 27, ये 4 पे 4 का 4 टू द पावर 4 है, इस पर 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, तब जब 3 का 3 है तो 27, 4 पे पावर 4 होता है 256। तो इसी क्रम में इस क्वेश्चन के लिए हम 5 पे पावर 5 करेंगे, 5 पे पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25 5 125 625 और 625 में फिर हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3125, कितना आ जाएगा 3125 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2019, अच्छा देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस के 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ें। ओके देखिए अगला क्वेश्चन है 11 121 13 31 14 641। अच्छा देखिए ये भी उसी पैटर्न पे, क्योंकि ये भी 2019 में ही यूपी पुलिस के पूछा गया है। ओके देखिए ये भी 11 टू द पावर 1 है, 11 पे पावर कितना है इसका भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 11 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 13 31 होता है, तो 11 पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह 11 का जो पावर 5 होगा वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो 11 का पावर 5 कितना होता है, तो 11 का पावर 3 जो है 13 31 होता है, और 13 31 में आप 121 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो जानते हैं कितना होगा, हो जाएगा हमारा 16 10 51, कितना 1,61,051 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ओके, तो ये स्क्वायर के पैटर्न पे आधारित थी। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। देखिए 1 8 27 एंड 64 हमें इसको ऐड करना है, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पे ये भी तो स्क्वायर का ही लग रहा है, हाँ ये भी देखिए ये जो पैटर्न है ये भी स्क्वायर का ही है, ये भी स्क्वायर का ही पैटर्न है। 1 पे पावर वो ये स्क्वायर का नहीं क्यूब का है, सॉरी ये क्यूब में आ जाएगा। ठीक है देखिए 1 का क्यूब है, ये 2 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 3 है, ये 4 का पावर 3 है। तो यहाँ पे जब हमारा नेक्स्ट होगा तो 5 का पावर 3 होगा, तो 5 का पावर हम 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 125 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए जो भी यूपीपी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो डिफरेंस पे ज़्यादा हैं, फिर स्क्वायर पे हैं यानी कि स्क्वायर पे हैं, फिर से पावर 3 पे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में है, जितने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए उन सबको हमने लिया है। तो आप ध्यान से देखते रहिए और अंत तक देखिए, इससे पैटर्न अलग नहीं आने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट है 15 23 31 39 क्वेश्चन मार्क 54 और 61। देखिए ये भी जो संख्या है ये भी धीमी धीमी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इसमें भी बदलाव नहीं है। तो इसका हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 15 से 23 में डिफरेंस कितना है 8 का है। 23 से 31 में डिफरेंस कितने का है 8 का है। 31 से 39 में भी डिफरेंस 8 का है। और ये जो लास्ट वाला बचता है ये भी देखते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस 8 का है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये संख्या जो है 8 के डिफरेंस पे आगे बढ़ रही है। तो 39
में हम क्या ऐड करेंगे, तो फिर 39 में हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 39 में हमें 8 ऐड करना है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 47। यहाँ पे हो जाएगा 47 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी डिफरेंस पे ही आधारित क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 3, 7, 15, 31, 63 एंड 127। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि संख्या जो है देखिए इसमें हो सकता है कि संख्या 1 है और ऑप्शन में देखिए इतना ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ हो। चलिए एक बार चेक करते हैं, क्योंकि संख्या वैसे लग भी रही, देखिए हाँ ठीक है, ये संख्या वैसी ही है, आप देख के भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या है 15, 31, 31, 63, 63, 127, यानी कि यहाँ से चलिए हम आपको बताते हैं इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्या में जो है इंटू 1 नहीं होगा, संख्या में जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 1 ऐड हो रहा है, इंटू 2 + 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे गुणे 2 और प्लस 1, 3 दूना 6, 1 7, तो उसी तरह हम यहाँ पे ऐड करेंगे इंटू 2 + 1, 7 दूना 14 और 15। यहाँ पे हमने ऐड किया 15 गुणे 2 कितना हुआ 30 और प्लस 1 31। यहाँ पे हमने ऐड किया 31 गुणे 2 कितना होता है 31 दूना होता है 62, उसमें 1 ऐड किया तो 63। अब यहाँ पे वैसे ही ऐड हुआ कि 63 गुणे 2 और प्लस 1 तो कितना हो गया 127। अब देखिए 127 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, तो 127 में तो 254 हो जाएगा। 127 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 254 और 1 ऐड कर देंगे तो 255, यानी कि 254 + 1 कितना हो जाएगा 255, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 255। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 17, 37, 65 और 145। अब ये संख्याएं कैसी हैं, तो आइए इसका भी, तो ये भी संख्याएं पास पास ही है, ये भी धीमी धीमी बढ़ रही है, तो इसको अभी हम डिफरेंस इसका निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से हम आगे बढ़े 17, कितना इसमें डिफरेंस होगा 12 का होगा सर, 12 का यहाँ पे डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो आप 17 से 37 गए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 से जब हम 37 जाते हैं तो यहाँ पे प्लस 20 का डिफरेंस हो जाएगा। 37 से जब हम 65 गए तो 15 में 7 गया 8 और यहाँ पे बचा कितना 5 तो 28 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो यानी कि और फिर यहाँ पे जो भी है देखिए 12 से बढ़ा 20 यानी कि 8 का डिफरेंस है, तो 20 से बढ़ा फिर 28 तो यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पे भी 8 ऐड करेंगे तो 28 में 8 हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 28 में 8 ऐड करें तो 36 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें कितना ऐड करना होगा, तो 65 में फिर 36 ऐड करेंगे हम, तो 65 में आप 36 को ऐड करते हो तो 65 में 35 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 65 5 70 100 हो जाएगा, और एक और ऐड कर दीजिए तो 101, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 101, 101 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 12, 20, 28 तो 8 यहाँ पे बढ़ा, 8 यहाँ पे बढ़ा तो 8 यहाँ पे भी बढ़ेगा, तो 28 में 8 ऐड किए तो कितना हुआ 36। अब 36 को हम 65 में ऐड करेंगे, 65 में हमें क्या ऐड करना है 65 में हमें ऐड करना है 36, तो आंसर हो जाएगा 101, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 10, 8, 11, 9 एंड 12। अभी ये संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं, चलिए हमें इसको भी देखना है कि ये संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। देखिए ये भी तो डिफरेंस पे ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए कैसे हम करना है। 7 से अगर जाते हो आप तो देखिए 3, और चलिए डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। 7 से गए 10 में तो कितना का डिफरेंस है 3 का, 10 से गए 2 में तो कितने का डिफरेंस है -2 का, ठीक है। फिर यहाँ पे +3 का, फिर यहाँ पे -2 का, फिर यहाँ पे +3 का, फिर यहाँ पे -2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और प्लस फिर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। ओके, तो ये संख्याएं कैसे बढ़ी है, ये संख्या बढ़ी है +3 -2 +3 -2 +3 -2 और +3। ओके, 7 और +3 कितना हुआ 10, 10 -2 8, 8 + 3 11, 11 -2 -11 -2 9, 9 + 3
9 + 3 12, 12 के बाद फिर -2 करेंगे तो आगे हमारा 10, और फिर 10 में +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि 10 और 13 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 1, 1/2 एंड 1/4। ओके, अब इसे हमें कैसे हल करना है, तो देखिए हमें कैसे इसको हल करना है। अब 2 से 1 है, 1 से 1/2 है, फिर उसके बाद 1/4 है। तो 2 में ऐसा क्या करें हम कि 1 आ जाए इसके नेक्स्ट। तो 2 है, अगर इसका मैं 1/2 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे तो 1 है, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ओके, अब 1 में किससे क्या करें कि 1/2 आ जाए। तो इस 1 में अगर हम 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1/2 आता है, यानी कि 1/2 में। अब फिर देखिए 1/2 हमारे पास बचा, 1/2 से क्या करें कि 1/4 आ जाए। तो 1/2 में अगर फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो संख्या है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास लास्ट में क्या है 1/4 है। तो इस 1/4 में फिर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/8। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1/8 हमारा आंसर ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन जो है भिन्न में वो पूछे गए हैं, जो ये पैटर्न पे आधारित एक क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को बताइएगा, मैं फिर कल से जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसे डिस्कस कर दूँगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है ये हमारा 14, 28, 20, 40, 32 और 64। ओके, ये है, तो इसका भी हम तो पास ये भी संख्या है, तो चलिए इसका भी हम डिफरेंस निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 14, 40, नहीं ये डिफरेंस पे तो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए क्योंकि 14 के बाद 28 है, अच्छा 20 के बाद फिर देखिए 40 है, और 32 के बाद 64 है, तो ये 2 के मल्टीपल में लग रहा है। चलिए एक बार चेक करते हैं। देखिए 14 से 2 बार 28 हुआ, यहाँ से 20 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40 हुआ, और 32 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64 हुआ। ओके, तो उसके बाद आप देख लो, यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट वाली संख्या आ रही है 14 के बाद आया 2 से मल्टीप्लाई करके 28, लेकिन ये 20 कहाँ से आ रहा है, तो 20 जो है वो -8 किया तो 20 आया सर, आया दोस्तों, -8 किया तो 20 आया। अब देखिए 20 में फिर मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो आया 32, 32 कैसे आया, फिर यहाँ पे हमने -8 किया तो 32 आया, और फिर 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट फिर हमें -8 करना है, तो -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 से हम -8 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 56 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा पैटर्न है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए ये पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन रखे गए हैं। आप ध्यान से देखिए। ओके, ठीक है, देखिए 14 से 2 बार 28 हुआ, अब 28 जो है इससे 20 कैसे आया, तो -8 करने पे आया। तो वैसे इस संख्या में 32 से 64 आया, फिर नेक्स्ट संख्या के जगह पे कितना आएगा, -8 करने पे 56, वही हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 69, 85, क्वेश्चन मार्क और 146। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे हो गया हमारा 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 60, 69, 85 और फिर हमारा था क्वेश्चन मार्क और 146। तो हमें इसको कैसे ऐड करना था, देखिए यहाँ पे हमारा हो जा रहा था, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, तो यहाँ पे डिफरेंस था हमारा, आप देख लो कितने का हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस तो हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 15 और 16 का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 का हो रहा है। ठीक है, तो 9, 16 कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे जो होगा और फिर यहाँ पे होगा। देखिए ये 3 का स्क्वायर है,
ये तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके हम चेक कर लें। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो 25 इसमें अगर हम ऐड करते हैं 85 में तो कितना हो जाएगा, 85 में अगर आप 25 ऐड करते हैं तो 15 10 100 कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। 110 में फिर हम 6 का अगर ऐड करते हैं 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 146, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कितना, यहाँ पे कितना होगा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नेट इशू हो गया था इसलिए कोई सवाल रुका था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 9 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 16 का, ओके। फिर यहाँ पे डिफरेंस निकाला है, फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 के स्क्वायर में, तो यहाँ पे अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कितने का होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, तो चेक कर लेते हैं। तो 85 में 25 जोड़े तो 110 हुआ, ठीक है। अब 110 में क्या जोड़े कि 146, तो 36, ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, 2, 10, 37 और 101। अच्छा, इसे हमें हल करना है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे फुलफिल हो रहा है, ओके। अब 1 से 2 पे जाना है, 2 से फिर 10 पे जाना है, 10 से फिर 37 पे जाना है और 37 से 101 पे जाना है। एक चीज़ हमें अगर यहाँ पे समझें थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे एक बार ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे 37 है। 37 क्या लग रहा है, 37 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 1 अगर कर दे तो 37 हो जाएगा, क्योंकि 36 और 1 37 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर हम आगे देखें, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है, तो ये 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है, और प्लस 1 ये है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर दें तो 9 होता है और प्लस 1। उसी तरह अगर यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर दें तो प्लस 1, ओके, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम 0 का स्क्वायर कर दें और प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे जो संख्या होगी ये अगला क्या होगा, तो अगला हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा पूर्ण वर्ग है, इस ऑप्शन से इसको हमें हल करना होगा। इस ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग में 1 जोड़ने पर संख्या आ रही है। तो 10 के बाद देखो आप 202, ये किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा। 226, 15 का स्क्वायर होता है 225, हाँ 15 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 225 और 1 जोड़ेंगे तो 226, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 225 तो 15 का होता ही है, 201 तो किसी में जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4, 8, 11, 22 और 25, ठीक है। इसे हमें कैसे हल करना है, तो चलिए देखते हैं इसको भी हम। अच्छा, चलिए देखिए जो पीछे क्वेश्चन था ना, देखिए उसी पैटर्न पर लगता है आधारित है, क्योंकि 4 के बाद ये 8 हुआ तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ओके। 8 के बाद ये 11 कैसे हुआ, तो प्लस 3 यहाँ पे किया है तो 11 हो गया, ओके। अब देखिए 11 के बाद फिर 22 हुआ है तो फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, और 22 के बाद ये 25 कैसे हुआ है, यानी कि प्लस 3 ऐड किया है। तो फिर 25 के बाद हमें क्या करना है, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ओके। ठीक है, समझ में आया कि 4 के बाद कैसे, देखिए 8 हुआ तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 11 कैसे है तो प्लस 3 जोड़ दिया, तो उसी क्रम में ये संख्या बढ़ी इंटू 2 प्लस 3 के क्रम में आगे बढ़ी, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0, 7, 63 एंड 124। हमें इसे भी हल करना है, तो देखते हैं। अच्छा हाँ, देखिए जब ये 2 संख्याएं दिख गई ना, तो सोचिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे अगर हम 5 का क्यूब करें, 124 किसके पास है, 5 का क्यूब होता है 125 होता है, उसमें से -1 कर दिया तो 124 आ गया 5 का। अब उसी क्रम में जाइए तो हम कितना कर दें, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, -1 कर दिया, यानी कि 4, 5। तो अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्यूब करें, 3 का क्यूब किया तो कितना होता है 27 में से 1 कम कर दिया तो 26। अच्छा चलिए इसको भी चेक कर लें। अगर 2 का क्यूब कितना होता है 8 -1, और 1 का क्यूब
1 -1 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी ना वो 3 का क्यूब -1 यानी कि आ जाएगी हमारी 26। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया दोस्तों। 5 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, तो यहाँ पे 3 का क्यूब -1 हो जाएगा यानी कि 26 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा 4। ये तो देखते ही समझ में आ गया कि किस पैटर्न पे। चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देखो, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो कैसे चेक करते हैं, ये इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं। ये 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर एकदम लिख सकते हैं। इसको हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ सर एकदम लिख सकते हैं। समझ लीजिए 2 4 यानी 14 13। तो उसके बाद ये क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम 2 के बाद 4 है तो फिर यहाँ पे 6 अगर करें, 6 करके चेक करते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 36 आया। और 13 के बाद 14 13 तो यहाँ पे 12 होगा। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता ही है। और फिर 2 4 6 के बाद फिर 8 आने वाला है यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर 64 यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो हमारा क्वेश्चन है 36 ऑप्शन की जगह पे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 15 36 99 और 288। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, चलिए एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं और डिफरेंस के बाद देखते हैं कैसी हो रही संख्याएं। और कोई समझ में 36 है 99 है, नहीं 36 99 288। यहाँ पे अगर आप करते हो सर 36 पूर्ण वर्ग 15। अच्छा एक मिनट रुकिए, 289। हाँ ठीक है ऐसे देखिए आप, ऐसे जो है ये 2 का अगर हम इसे 2 का क्यूब कर दे तो 8 हो जाएगा। ओके, 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये 36 हो गया। ठीक है, और फिर ये 15 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। 2 का क्यूब 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 और उसके बाद ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 और ये फिर 10 का स्क्वायर -1 10 और 16 200 10 का स्क्वायर 9 6 का 36 4 2 6 6 4 10 10 और 16 तो 256 होता है। नहीं ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि 4 तो 6 किया है, 6 4 10 किया है तो 10 और 16 करेंगे अगर यहाँ पे तो 16 का स्क्वायर तो 256 होता है। ये 17 के स्क्वायर में 289 -1। चलिए दूसरी तरह से देखते हैं इसे। चलिए डिफरेंस निकाल के हम चेक कर लेते हैं कितना का डिफरेंस है। यहाँ पे +7 का है, 7 का है। 15 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 21 का डिफरेंस है। ओके, 36 और 99 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 60 और 63 का डिफरेंस है। यहाँ पे 99 और 288 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालने जाएं तो 99 और 88 के बीच में 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे बच्चा 17 में से 9 गया, फिर कितना हो जाएगा हमारा 8 और 1 189 का डिफरेंस है। और फिर आगे नेक्स्ट है, तो फिर चलिए समझ में आ गया। देखिए 7 तरीके 21 21 यहाँ 63 63 में फिर क्या 3 से, फिर हम इसमें 3 से कर लेते हैं तो 500 189 में 3 से कीजिए तो 540 और 27 567 होगा सर यहाँ। तो 567 जो है हमें यहाँ पे ऐड करना है। 288 में 567 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 567। अगर 288 में 567 ऐड कीजिए, 567 ऐड कीजिए 15 814 1 15 और 5 2 7 1 8 855 हो जाएगा हमारा आंसर 855। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, ये डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने के बाद संख्या जो है 3 से मल्टीपल है। ओके, तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 15 4 47 7 118 एंड 11। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आइए चेक करते हैं इसको भी। अब 2 से गया है कितने बार में,
2 से 4, 4 से 7, 7 से 11 जो संख्याएं एक बार हम देख लेते हैं। देखिए 2 से 4 प्लस 2 ऐड किया, 4 से 7 ऐड किया सर तो प्लस 3 ऐड हुआ, 7 से 11 किया तो प्लस 4 ऐड करेंगे। अब 11 से हम क्या ऐड करेंगे, तो 11 से 2, 3, 4 तो 5 ऐड कर दे अगर यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 16 हो जाएगा। ये तो ठीक है, एक 16 आ रहा है, हाँ चलिए 16 यहाँ भी है और 16 यहाँ भी है। तो देखते हैं ये दो तो नहीं होंगे, अरे ये और ये तो नहीं होंगे, ये तो होगा, ठीक है। अब देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए अब इसको चेक कर लें। अब इसको चेक करना है तो कैसे इसे हम करें, अच्छा अब इसे हम देखिए ये 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में से 1 माइनस किया है तो कितना आया है, 15 आया है। 4 का स्क्वायर -1 तो 15। अब वैसे ही देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, उसमें से 2 माइनस किया है तो कितना आया है, 47 आया है। वैसे ही 11 का स्क्वायर होता है कितना, 121 और 121 में से 3 माइनस किया है तो 18 आया है। तो वैसे ही 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ तो -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 252, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 252, यानी कि ये होगा नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 252 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1, 3, 3, 5, 15 एंड 7। अब हमें इसको ऐड करना है और इसे हल करना है। हम इसे कैसे हल करते हैं, चलिए ये भी देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम संख्याएं को देखते हैं दोस्तों, देखिए अगर 1 से 3, 3 से 15, चलिए मिल गया। देखिए 1 से 3 में कैसे हम गए, इंटू 3 किया तो हम 3 में गए 1 से 3 यहाँ तक गए, कैसे इंटू 3 करके। अब 3 से 15 तक हम कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे भी अगर इंटू 3 करें तो हम यहाँ भी चले जाएंगे 3। अब यहाँ से 3 नहीं 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 सॉरी, 3 से अगर हम 5 करें तो 15 आ जाएगा। देखिए 1 से 3 तक जाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 15 तक जाते हैं तो 3 5 15, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी क्रम में अगर हम 15 से 7 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 3, 5, 7 तो कितना आएगा 105, यानी 105 यहाँ पे होगा। 105 है ऑप्शन में, 105 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, ये संख्या 1 से 3 से गई तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से फिर 15 हुई तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसी क्रम में 3, 5 और 7 से मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया 105 ऑप्शन में है, 105 राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है 264, 396, 473 और 583। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, चलिए हम इसे भी एक बार चेक करके हम समझ लेते हैं। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। देखिए इसने क्या किया है यहाँ पे, ये जो 2 डिजिट है सर 2, 4 और 2 उसको ऐड करके कितना आ गया, 6 आ गया। अब 3 और 6 ऐड किया कितना आया, 9 आया। 4 और 3 इसको ऐड किया कितना आया, 7 आया। 5 और 3 इसको ऐड किया कितना आया, 8 आया। तो उसी क्रम में हाँ ये ऑप्शन में चेक करके देख लेते हैं। 7 और 5 12 नहीं है, 6 और 3 9 नहीं है, 9 और 7 16 नहीं है। तो यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि 792 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 7 और 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा दोस्तों ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यूपीपी के लिए, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी जितने भी पैटर्न हैं उन सभी पैटर्न पे को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाया गया था। सो देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे होमवर्क है आपका, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। और दोस्तों हाँ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बीच में थोड़ी सी एक रुकावट आ गई थी क्योंकि कोई आ गया था तो मैंने थोड़ा सा रोक दिया था। सो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। हाँ तो आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दीजिए, कमेंट में दीजिए। और हाँ यूपीपी के लिए पैटर्न जो है इम्पोर्टेंट है, सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 है तो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कमेंट में इसका
हमें बताइए कि पार्ट 2 के लिए मैं एक और जो है एक इतने क्वेश्चन को डिज़ाइन करके आपके लिए फिर से कल सेशन ले आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग जैसा बताएं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।